महाराज ये कंप्लेन करना बंद करो। भोक्तृत्वाभिमान का त्याग करना माने कंप्लेन करना बंद करना। कैसे करे? जो थारी रहा है सो मारी रहा है। प्रभु के हाँ में हाँ मिला दो, दुख होगा ही नहीं। इसीलिए सर्वभोगोनि अभोक्तृत्व। दुख आया दुखी नहीं बने, सुख आया सुखी नहीं बने, फिर मौज में है। कितनी बड़ी बात है ये। सर्वभोगोनि अभोक्तृत्व ऐसे सामर्थ्य ज्ञानाचे। ज्ञान का ये सामर्थ्य है। करना कुरना कुछ नहीं बाहर में। चलो मंदिर में चले जाओ, ये भोग लगा दो, दुख चला जाएगा, और दुख हो गया आपको। केवल समझदारी की ही कमी है। अपने ये समझदारी को ठीक करना यही अध्यात्म है। अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते। जितनी समस्या है ये अविचार का तात्पर्य विचारों का अभाव नहीं, विचारों की अपूर्णता। अ का तात्पर्य अपूर्ण, अभावात्मक नहीं। तो विचारों की अपूर्णता क्या है? मैं देह हूं, यह बंधन नहीं है। केवल यही देह मैं हूं, वो देह मैं नहीं हूं, वहां से बंधन शुरू हो जाता है। देखो, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। जैसा हमको अपने शरीर के दुख से, कष्ट से दुख होता है, वैसे अन्य को भी होता है। ये समझ जब आ जाती है तब पता चलेगा कि दुख सबके लिए सामान्य है। लेकिन उसी में ऐसे फंस जाते हैं कि मानो जगत में किसी को दुख हुआ ही नहीं। कारण एक ही है, देहात्म भाव। देखो, अरे भैया दर्द होता है इसका तात्पर्य तुम जिंदा हो, सह लो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायिना अनित्यान तान तितिक्षस्व भारत। जीवन में सुख दुख सबके लिए समान है। उसके लिए एक ही उपाय है, सुख हो या दुख हो, सबकी कहानी एक ही है। एक समय प्रारंभ होते, थोड़े समय तक रहते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं। तो क्या करें? तितिक्षस्व, सह लो। इसीलिए स्त्री को शक्ति कहते हैं। स्त्री शक्ति है, पुरुष सहन शक्ति। देखो, सह लो, जीवन बड़ा सरल बन जाता है। इसलिए यहां कहते हैं सर्वभोगोनि अभोक्तृत्व ऐसे सामर्थ्य ज्ञानाचे। गतासून गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। ज्ञानी वो है जो रोते नहीं, दुखी नहीं होते। किस लिए? गतासून गतासुश्च। गत असून माने कोई मर गया और कोई मरता नहीं, दोनों को लेकर के ज्ञानी पुरुष दुखी नहीं होते। अज्ञानी पुरुष कोई मरता है तो दुखी है, और ये मरते भी नहीं, उसके लिए भी दुखी है। देखो महाराज, ज्ञान का ये सामर्थ्य है। ज्ञानी आपको कभी दुखी नहीं मिलेगा। कोई कहे कि हमने बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया है, वेदांत क्या, गीता पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या करें यार, दक्षिणा कम मिल रही है, क्या करें। देखो, ये एकदम स्पष्ट है। ज्ञान का प्रभाव दुख की निवृत्ति। हमारे पंचदशी में 7 स्टेजेस आती है जीवन की। अज्ञान, आवरण, विक्षेप, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, दुख निवृत्ति और निरंकुशा तृप्ति। हो गए साहब। पहले अज्ञान, अपूर्ण ज्ञान, उसके कारण आवरण माने विषयों का इंद्रियों पर आवरण, उसके कारण विक्षेप, और ये विक्षेप में फंसने के पश्चात फिर कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम।
फिर भगवान की कृपा से कहीं सत्संग में टिक जाते हैं, और सत्संग में आने के बाद फिर पहले परोक्ष ज्ञान होता है। परोक्ष ज्ञान माने जो ज्ञान सुनने के बाद डाइजेस्ट नहीं होता, दूसरे को बताना शुरू करते। बैठो बैठो, मालूम है 3 गुण होते। देखो, जो ज्ञान पच जाता है, पचा हुआ ज्ञान आपको मौन में ले जाता है। जिस ज्ञान का अपचन होता है उससे बोलना शुरू हो जाता है। देखो, बिल्कुल सरल बात है। जो खाना आपने खाया और पच गया तो उल्टी के रूप में बाहर आएगा क्या? जो खाना खाया और पचा नहीं तो उल्टी, उल्टी माने सीधी नहीं, एकदम बाहर आ गया। इसी प्रकार से यह जो ज्ञान है जब पक जाता है तो अपने आप व्यक्ति शांत हो जाता है। वो मौन का पालन नहीं करता, मौन उसका स्वरूप बन जाता है। देखो, इसीलिए ऐसे सामर्थ्य ज्ञानाचे, ज्ञान का ये सौंदर्य है। जो जितनी समस्या है ना, केवल इतनी ही है। अपने विचारों को ठीक करें, विचार ठीक हो गए, सब ठीक है।